औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को और तमाम बहन भाइयों को हकीम सैयद इजहार अली का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपनी ज़ाती छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में जो बात आपको अगर कोई बात पसंद आती है, किसी बात से मेरी से आप फ़ायदा हासिल करते हैं, किसी तरह का भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आप के लिए बेहतर से बेहतर जो अद्वियात या मालूमात फराहम कर सकूँ। इसके साथ ही आज का मेरा मौजू है जो मैं करना चाहता हूँ, जिस मौजू पे वीडियो बनाना चाहता हूँ वो भी बहुत कॉमन मर्ज़ है, जो ना बच्चों को देखता है, ना नौजवानों को देखता है, ना बड़ों बूढ़ों को देखता है, ना ख़वातीन को देखता है। तो वो मर्ज़ शुगर का मर्ज़ है। शुगर आम तौर पे जो लोगों के नॉलेज में है वो तकरीबन दो किस्म की शुगर है। एक को हमारी ज़ुबान में, हिकमत की ज़ुबान में, तिब की ज़ुबान में ज़ियाबीतस शकरी बोला जाता है, जिसमें पेशाब में शक्कर आती है, और दूसरी सादा शुगर होती है। मैं आज ज़ियाबीतस शकरी पे कुछ रोशनी डालना चाहूँगा और इसके इलाज के बारे में भी अर्ज़ करना चाहूँगा। ज़ियाबीतस शकरी में होता ऐसा है कि लबलबा आपका सही काम नहीं करता। लबलबा जो हार्मोन्स पैदा करता है वो हमारे जिस्म में जो शुगर जाती है ग़िज़ा के ज़रिए, उसका सही तरह से तग़ज़िया नहीं कर सकते वो हार्मोन्स, वो रतूबते, और वो मीठा जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकता। वो जिस्म का हिस्सा बने बगैर ही पेशाब के रास्ते ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। जब जिस्म से ज़रूरत से ज़्यादा शुगर ख़ारिज होना शुरू हो जाती है तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिस्म में किसी भी चीज़ की कमी होती है तो ज़ाहिर है, या किसी भी चीज़ की ज़्यादती होती है तो जिस्म पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि शुगर की वजह से जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसकी अलामतों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिस्म में दर्द रहता है, भूख मुतासिर होती है इंसान की, बाज़ सूरतों में ज़्यादा भूख महसूस होती है, पेशाब की कसरत होती है, जहाँ पेशाब किया जाए वहाँ चींटियाँ फौरी तौर पे आ जाती हैं। ये इसकी अलामतें आम सी हैं। पिंडलियाँ जलती हैं, हाथों की हथेलियाँ जलती हैं, सर बाज़ सूरतों में चकराता है, और ज़ियाबीतस शकरी होने की सूरत में अगर जिस्म के किसी हिस्से पे ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म जल्दी से मुंदमिल नहीं होता। जब तक कि शुगर अपने कंट्रोल में ना आए, अपने लेवल पे ना आए, वो ज़ख़म जल्दी से कंट्रोल नहीं होता। चाहे तो वो एलोपैथिक दवाइयाँ हों, चाहे तो वो हमारी देसी तिब की दवाइयाँ हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुगर काबिल इलाज नहीं है। शुगर मेरे नज़दीक काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर इब्तिदा में आपको पता चल जाता है तो फिर तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अगर काफ़ी लेट भी आपको पता चलता है तो शुगर काबिल इलाज है। हमेशा के लिए शुगर ठीक हो जाती है अगर उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। मैं शुगर के इलाज के बारे में कोई एक दो आसान बिल्कुल घरेलू टाइप के नुस्खे बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो घर में दस्तयाब चीज़ें हैं उनसे आप लोग अफादा हासिल कर सकें, और उन्हीं से ही इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो शुगर कंट्रोल करने के बारे में आजकल अल्लाह ताला ने सब्ज़ी पैदा की हुई है, करेला। करेला एक ऐसी आला सब्ज़ी है शुगर कंट्रोल करने के बारे में कि उसको अगर मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तरीके से तो वो फौरी तौर पे अपना असर दिखाती है। हाँ, अगर पका के आप, आम लोगों का कंसेप्ट है जी करेला खाएं तो करेले से शुगर को फ़ायदा होगा, उससे टके का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि जो करेला पकाते वक्त उसको उबालते हैं, उसकी कुड़त्तन निकाल देते हैं, वो उसका कड़वापन निकल जाता है, उसके विटामिन निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है। वो ऐसी सूरत में करेला किसी काम का नहीं रहता, वो एक भोग ही रह जाता है जो आपके जिस्म या मैदा भरने के, आपका मैदा भरने के काम आता है, आपकी भूख मिटाने के काम आता है। करेले को इस्तेमाल करने का ये तरीक़ाकार है कि करेला ले लें ताज़ा, उसे खुशक कर लें, अच्छा पुख्ता करेला लें, उसे खुशक कर लें। उसे खुशक करने के बाद उसके बीच बीच में से निकाल दें चीर के,
पहले निकाल दें। उसके खुश्क करने के बाद उसे बारीक करके पीस लें और 3 ग्राम तकरीबन उसकी मिकदार सुबह निहार ताज़ा पानी से लें, नाश्ते से 2-3 घंटे पहले, और 3 ग्राम तकरीबन असर के टाइम आप लें ताज़ा पानी से। इसके बाद करेला जूस की या रस की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रस की शक्ल में ऐसे कि ग्राइंडर में रस, अपने जूसर ब्लेंडर में रस निकाल लें या किसी चीज़ में कूट के साफ़ सुथरी में रस निकाल लें। तकरीबन 6-7 ग्राम रस जो है वो आप सुबह निहार मुँह पिए। बेशक कड़वा होता है, लेकिन एक दफ़ा तो नाक बंद करके बंदा सांस रोक के पी जाता है, जहाँ इतना बड़ा फ़ायदा हासिल करना होता है। तो आप सुबह तकरीबन 6 ग्राम करेले का रस पिए। उसके बाद आप असर के टाइम करेले का रस पिए। उसके घंटे 2 घंटे बाद तो कुछ ना खाएं। सुबह भी जब आप नाश्ते से पहले पिए तो नाश्ते से घंटा 2 घंटे पहले पी लें। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है कि आपको 5-7 दिन में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। पहले टेस्ट कराएं, बाद में टेस्ट कराएं, आपको इंशाल्लाह इसका पता चल जाएगा कि इसका कितनी ज़्यादा अफादियत है, जो आम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जदीद साइंस भी अब तक इस पे हतमी तौर पे नहीं पहुंच सकी कि कौन सी चीज़ शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए जो है ना मुस्तकिल तौर पे राइज है। तो उन्होंने भी मुख्तलिफ गोलियों पे लगाया हुआ है, लोगों को टीकों पे लगाया हुआ है, तो वो सारी ज़िंदगी चल सो चल वाला हिसाब रहता है। लेकिन हर्बल हमारी अद्वियात की खासियत है कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं, मामूली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अफादियत के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इससे बहुत आला आला चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें आज कर रहा हूँ जो आम आवाम बना सकती है। तो इसके अलावा एक मैं नुस्खा बताना चाह रहा हूँ। उस नुस्खे को आप घर में तैयार कर लें, पंसारी से ले आएँ, घर में तैयार कर लें, उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि शुगर कंट्रोल हो जाएगी। शुगर होने की एक और बीच में आपको मैं वजह बताना चाह रहा हूँ कि शुगर होने की जितनी भी वजूहात हैं, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म जैसे जल्दी मुंतमिल नहीं होता, ठीक नहीं होता, बाज़ हद तक तो यहाँ तक बढ़ जाता है कि डॉक्टर्स कहते हैं जी ये जिस्म का हिस्सा कटेगा। तो मैंने अपने किबला वाले साहब को इलाज करते देखा, मैंने उन्हीं से तरीका इलाज लिया, मैंने सीखा। क्योंकि मुझे याद है कि मैं कोई 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था जब किबला वाले साहब ने कहा बेटा इस नौइयत का शुगर का मरीज़ मेरे पास आया था कि जिसके हड्डियां नज़र आ रही थी पाँव की, तो उसका बेटा बहुत अच्छा इलाज हुआ है। ये नुस्खा पहले भी मेरे नॉलेज में था, मेरे वाले साहब ने फरमाया, तो अब मज़ीद मेरे नॉलेज में आया है, तो ये बेटा आप नोट कर लो। मुझे उस समय इतनी दिलचस्पी नहीं थी, एज अर्ली एज थी, पर मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी, नोट करके रख लिया। तो बाद में वाले साहब की तवज्जो दिलाने पे जैसे जैसे थोड़ा सा शऊर आता गया, मैंने टीम में दाखिला लिया और वो जो है उनके शौक़ की वजह से मुझ में भी शौक़ पैदा हुआ और मैंने किया। तो कहने का मकसद है कि शुगर के ऐसे ज़ख़म जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये आपका जिस्म का हिस्सा काटा जाएगा, वो भी ठीक हो जाते हैं, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने बाद में कई लोगों का इलाज किया जो अल्लाह की रहमत से उनके आज़ा बिल्कुल बच गए। डॉक्टर्स ने कहा था ये आज़ा कट जाएंगे, और वो बाद में भावलपुर में डॉक्टर्स ने जो रिलेटेड उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने देखा, तो वो बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ से हुआ। बहरहाल ये सिर्फ एक मिसाल मैंने दी है। एक नुस्खा आप नोट फरमा लें। ये नुस्खा आप तैयार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाज़ार में से किसी अच्छे पंसारी की दुकान से ये चीज़ें ले आएँ। गुड़मार बूटी ले आएँ 5 तोले, 5 तोले जामुन की गुठली ले आएँ, 5 तोले चरायता तल्ख ले आएँ, और 5 तोले आप उसमें करेला खुश्क ले आएँ, और 5 तोले आप बड़ी हड़ ले आएँ। बड़ी हड़ को आपने ऐसे करना है कि उसमें से आपने गुठलियाँ निकाल देनी है। बाकी चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना अलग-अलग, उसमें से पत्ते वगैरह, तिनके वगैरह, मट्टी वगैरह खाली कर लेनी है, निकाल लेनी है, साफ़ सुथरा कर लेना है। उनको अलग से अलग पीसें, गुड़मार बूटी अलग पीसें, करेले के जो खुश्क है वो करेला अलग पीसें, जामुन की गुठली अलग पीसें। इसी तरह करके आपने ये अज्जा पीस लेने अलग अलग।
इनको पीसने के बाद मिक्स करके रख लें, किसी डब्बे में बंद करके रख लें। और बड़े साइज़ का कैप्सूल, क्योंकि ये काफ़ी इसका जायका तल्ख होता है। वैसे भी खाया जा सकता है, ज़रूरत के तहत खाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सुबह खाली पेट तकरीबन छोटा टीस्पून हाफ आपने ताज़ा पानी के साथ खाना है, नाश्ते से 2 घंटे पहले। और दूसरी खुराक इसकी आपने शाम को असर के टाइम खानी है, खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे पहले, या रात सोते वक्त खाना खाने के 2-3 घंटे बाद। ये 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि शुगर आपकी बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगी। देखने में ये आम सी चीज़ें हैं, लेकिन तजर्बे में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हामिल चीज़ें हैं। तो ये मैं खल्क़ खुदा की बेहतरी के लिए सदका जारिया समझते हुए बता रहा हूँ। तो जो असहाब भी इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे हक़ में, मेरे वालिदैन के हक़ में दुआए खैर फरमा दें। और किसी तरह की रहनुमाई अगर दस्तयाब मुझसे करना चाहें, हासिल करना चाहें किसी भी मामले में, मेरी जहाँ तक मेरा नॉलेज होगा, इंशाल्लाह मैं आम हकीमों से हट के बगैर किसी तमे के आपको इसके बारे में रहनुमाई फराहम करूँगा। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल बना हुआ है जो हकीम इब्ने हकीम के नाम से है। तो ये वीडियो मैं वहीं पे लोड करूँगा, फेसबुक में भी मैं लोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो अगर कोई फ़ोन पे मुझसे बात करना चाहता है, व्हाट्सएप पे करना चाहता है, तो मेरा नंबर 0304258825। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।